इरेक्शन नहीं हो रही तो हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रहा है, हम तो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेंगे, हम तो शादी के काबिल नहीं रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अभी आपका ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन का प्रॉपर ना होना आपका फर्स्ट साइन है इरेक्टल डिसफंक्शनिंग की तरफ। मेरी प्रैक्टिस में वो ऑनलाइन है या फिजिकली है, बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, कहते हैं कि हम तो सुसाइड करने वाले हैं, हम किसी काबिल नहीं रहे। क्यों? जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि जी हमारी पहले मॉर्निंग इरेक्शन होती थी, सुबह में वुड रॉक की तरह इरेक्शन आती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आ रही, और कभी आती भी है तो वो बहुत ढीली होती है और चंद सेकंड में ही ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या मॉर्निंग इरेक्शन का प्रॉपरली ना होना आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की तरफ लेके जा रहा है या नहीं। तो इस टॉपिक को अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि उनको ऑथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिले, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मॉर्निंग इरेक्शन का ना होना, उसके पीछे क्या मेन वजूहत होती हैं। मॉर्निंग इरेक्शन बेसिकली है क्या? ये हर एज में होती है, यानी टीन एज से लेके आपको 70 एज तक हो सकती है। इसमें होने की वजह ये होती है, क्या कहते हैं कि सुबह के टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे भी बूस्ट करता है, तो इसकी वजह से आपका ये मॉर्निंग इरेक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं या जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होती है, इसके अलावा जिनके अंदर फैट्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह और ख़ासकर एक और चीज़, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनके अंदर ये मोस्टली कॉमन हो जाता है कि उनके अंदर मॉर्निंग इरेक्शन ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है। तो क्या अब एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि अगर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रही तो हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रहा है, हम तो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेंगे, हम तो शादी के काबिल नहीं रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अभी आपका ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग इरेक्शन का प्रॉपर ना होना आपका फर्स्ट साइन है इरेक्टल डिसफंक्शनिंग की तरफ। इरेक्शन का ना होना आपके लिए इरेक्टल डिसफंक्शनिंग का फर्स्ट साइन है। तो क्या आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके लिए क्या जो आपका होता है, उसको चाहिए कि वो आपकी एटियोलॉजी जाने। अच्छा, मेरा कंसेप्ट हमेशा पेशेंट ट्रीटमेंट में रहा है कि मैं जब तक पेशेंट की वजह मालूम ना कर लूँ, मैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देता। उसके लिए मुझे अगर इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़े तो मैं इन्वेस्टिगेशन भी कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, यानी टेस्ट करवाता हूँ। यानी खासकर यंग जनरेशन में जिनमें मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रही, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मास्टरबेशन की है तो उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि वो सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर से मिलें। ठीक है, उसके अलावा कुछ हार्मोनल थेरेपी का है, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल का चेक कराना उनके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद उनके लिए मेडिसिन रिकमेंडेशन होती है कि उनको क्या मेडिसिन रिकमेंड की जाए। इसी तरह 40% लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन 40% होता है, 70 ईयर्स के लोगों में 70% तक जा सकता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन खासकर आजकल क्योंकि यंग जनरेशन में पोर्न साइट की वजह से बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की जाती है, और मेरे पास ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कि मैं आपसे ज़िंदगी में कभी शेयर नहीं कर सकता। तो उनके लिए क्या होता है कि जब भी आप एक्स्ट्रा मास्टरबेशन करते हैं तो आपकी जो वास्कुलर सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपकी ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है, आपकी मतलब न्यूरॉन्स का सिग्नल जो रिफ्लेक्स और रिवार्ड सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। आप टोटल डिपेंड करने लग जाते हैं स्पाइनल कार्ड पे, आपका ब्रेन से लिंक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है बेसिकली दो किस्म की होती है, एक साइकोलॉजिकली और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होती है ड्यू टू सम डिजीज जिसमें वास्कुलर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकती है, और साइकोलॉजिकल होती है जो साइको यानी आपकी स्ट्रेस और इसकी वजह से, यानी आपकी सोचों की वजह से या परेशानी की वजह से। जब भी अगर कोई इरेक्शन नहीं है तो उसके पीछे वजूहत हो सकती हैं, आपकी नींद का ना होना, आपकी प्रॉपर डाइट का ना होना, या आपको फीवर या इस तरह का कुछ जनरल वीकनेस होना। तो इसकी वजह से स्ट्रेस ना लिया करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग में अगर आपको नहीं हो रही वो वुड इरेक्शन नहीं हो रही तो कब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आप डेली बेसिस पहले मॉर्निंग इरेक्शन हो रही थी और एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को मिलें।
ठीक है। और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने एक्स्ट्रा मास्टरबेशन की हुई है, तो उनके लिए जो 2 सप्लीमेंट मैंने पहले भी बताए हैं वो ज़रूर यूज़ किया करें, ताकि उनका रिवार्ड और रिफ्लेक्स सिस्टम डेवलप हो। और उनके साथ साथ जो मैंने मसाज थेरेपी बताई है फर्स्ट वाली, लेसन वाली यानी गार्लिक वाली, वो सबसे बेस्ट है मास्टरबेशन के लिए, वो ज़रूर यूज़ करें। 2 सप्लीमेंट, एक जिसमें कोई भी पाकिस्तान के लिए मल्टीविटामिन हो, और साथ में माइटोकॉन एक्स टैबलेट जो है वो उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए, यूएई के लिए, सऊदीया के लिए लिपिज़ार टैबलेट और मेगाटोन मैन, और पाकिस्तान के लिए एजविक मल्टीविटामिन और साथ में माइटोकॉन टैबलेट उन लोगों के लिए जिनमें मॉनो इरेक्शन नहीं आ रही और उसकी मेन रीज़न एक्स्ट्रा मास्टरबेशन है, तो उनके लिए ये 2 बेस्ट थेरेपी हैं ताकि वो रिपेयर कर सकें खुद को। मसाज मस्ट है, मसाज मस्ट है। हम इसको नज़रअंदाज करते हैं लेकिन इसके बहुत फ़ायदे, जो लोग फ़िक्रमंद हैं कि उनके साइज़ कम है, मोटाई कम है, उनको मसाज प्रॉपर सुबह शाम करना चाहिए। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।